सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजे कर रहे होंगे ऑफ कोर्स इस लॉकडाउन के पीरियड में, और आप अपनी क्लास में भी मैथ्स पढ़ते हुए भी मजे कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एपी में हमने अभी तक एन का फॉर्मूला पढ़ा, द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, द nth टर्म ऑफ एपी इज a plus n minus 1 into d, और इसका हमें मीनिंग मालूम है। व्हाट वी here a stands for, what n stands for, d stands for, an stands for, है ना। nth a term, n पोजीशन पे आने वाली टर्म, a is the first term, n is the position where it is coming at or it is lying, and d is the common difference, है ना। आज बात करनी हमें sum of n terms of an AP की, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी की अगर हमें n टर्म्स दी हुई हो तो हम पता करें कि उसका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक कहीं स्टोरी पढ़ी थी मैंने, छोटी सी स्टोरी थी, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द लाइक ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस स्टोरी, लेकिन चलो कहानियां कहानियां ही होती हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन में क्यों जाना है। एक मैथमेटिशियन, एक फिजिसिस्ट विद गॉस, आप बाद में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ेंगे और हायर स्टडीज में, तो आप उनका नाम बहुत जगह मिल जाएगा। व्हेन ही वाज अ किड, प्राइमरी किड, तो आपने देखा होगा क्लास में भी जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं क्लास को। तंग करते हैं इन द सेंस कि वो जरूरत से ज्यादा आंसर जल्दी बोल देंगे, या फिर ऐसी मतलब चीजें पूछेंगे क्लास के अंदर जो टीचर ना तो उसको समझा पाएगा, या सारे सब बच्चों को वो समझ में नहीं आने वाली, है ना। कुछ पर्टिकुलर, या जिसके कहते हैं बाल की खाल निकालने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो, है ना। तो गॉस भी एक गिफ्टेड चाइल्ड था, वो भी एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। सो जो प्राइमरी स्कूल में जब वो था तो अपने टीचर को खूब तंग, मतलब टीचर उससे खूब तंग आ गया। उस टीचर ने जाके प्रिंसिपल को शिकायत की कि सर कुछ भी कराने बैठते हैं, कुछ भी मैथ्स पढ़ाने बैठते हैं, तो ही यूज्ड टू गिव द आंसर, और हमेशा आंसर बोलता रहता है। कई बार होता है ना अपनी क्लास में भी टीचर बोलते हैं ना कि बेटा आप आंसर नहीं बताओगे, आप दूसरों को मौका देने दो, अब दूसरों को आंसर निकालने दो, उनको भी आंसर बताने दो, ऐसे, है ना। तो वैसे ही कुछ प्रिंसिपल टीचर को तंग ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। ही टुक हिम टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पास ले गए, तो प्राइमरी स्कूल की प्राइमरी क्लासेस का कोई बच्चा, है ना, प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गए। टीचर कहता है कि सर बहुत तंग कर रखा है इसने, बहुत तंग करता है मुझे, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलता है, आंसर सारे के सारे बोलता है, ऐसे भी ना। ठीक है, लेकिन ही हैज टू कोऑपरेट विद द क्लास आल्सो, करना चाहिए ना। प्रिंसिपल ने कहा इसमें क्या, छोटा सा बच्चा है, इसको कोई ऐसा होमवर्क दे दो या काम दे दो जो ये 2-4 दिन जिसमें बिजी है। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है बेटा, आओ देखो, आप ऐसा करो, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 टिल 100 करके ना मेरे पास में कल ये आपका होमवर्क है, ले आना। प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से सोचा कि उसने बहुत बड़ा होमवर्क दिया उसको। आप सोचिए ना, एक प्राइमरी क्लास के बच्चे के लिए ये कितना बड़ा होमवर्क है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और अगर वो इसी तरह से काउंट करता गया तो प्रिंसिपल ने सोचा कि चल ठीक है, 3-4 दिन की तो गई, कम से कम 3-4 दिन तो शांति रहेगी इनकी क्लास में। लेकिन वो स्टूडेंट 5 मिनट बाद ही आ गया क्लास में वापस प्रिंसिपल ऑफिस में, और प्रिंसिपल को कहता कि सर इन सबका सम है ना 50-50 है, 5050 है सम इन सबका। प्रिंसिपल वॉज सरप्राइज। एक प्राइमरी क्लास का बच्चा, एक छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसने इतने सारे नंबर्स का सम कैसे किया। मैं तो सोचा था इन सबको प्लस करने बैठेगा, बताएगा आराम से, 2-4 दिन लगेंगे, शांति रहेगी क्लास में। दैट स्टूडेंट informed him that the answer is 50-50. प्रिंसिपल कहता वो छोड़ के आंसर कैसे निकाला, वो छोड़ो आप। प्रिंसिपल ने कहा कि आप ये बताओ बेटा आपने किया कैसे, ये इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे आपने इतनी जल्दी, 5 मिनट्स आप वापस आ गए मेरे ऑफिस में, और आप मुझे बता रहे हो कि इसका आंसर 5050 है, ये कैसे हो गया। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा सिस्टम बताया या लॉजिक बताया उसको, प्रिंसिपल को, कि सर देखिए ना, आप अगर ध्यान से इस सीरीज को देखें तो इसका आंसर आप भी आराम से निकाल सकते हैं, या कोई भी आंसर इसका आराम से निकाल सकता है। देखिए, अगर आपने मुझे इतनी सारी टर्म्स का सम करने के लिए बोला है तो आप इसका ट्रेंड देखिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 101 है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी 101 है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम 101 है, फोर्थ टर्म और जो लास्ट से फोर्थ टर्म होगी उसका सम भी 101 होगा, एंड सो ऑन। कितनी बार 101 होंगे,
जितनी ये टर्म्स हैं उनके n/2 कर दीजिए, यानी कि उनके पेयर बना रहे हो आप, तो ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ऐसे 50 पेयर्स बनेंगे आपके पास। सो आंसर 50-50 ही तो है। माइंड ब्लोइंग नो, क्या तरीका निकाला है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 101 है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी 101 है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम 101 है। ऐसे कितने पेयर्स बनाओगे, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ऐसे कितने पेयर्स बनाओगे आप, 50 पेयर्स बनाओगे ना। तो 50 पेयर्स का अगर 101 सम है, 50 बार अगर आप 101 प्लस करोगे तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर है 50-50। क्या बात है, यही एपी है। द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी यही है। हमें किसी भी सीरीज का सम निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि उसका सम क्या है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तो ये होती है, हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस सीरीज में मान लीजिए हमारे पास में n टर्म्स हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो लास्ट टर्म होगी। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगी। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगी, एंड सो ऑन। चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही होगा जो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम है। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी वही होगा जो थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम होगा। ये डेरिवेशन भी है, इसकी डिटेल में फिर बात करेंगे बाद में, लेकिन जो उस बच्चे ने किया था वही हम भी करते हैं। क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लेते हैं और चेक करते हैं इसमें कितने पेयर बनेंगे। अगर इस एपी में n टर्म्स हैं तो n/2 पेयर्स बनेंगे। ये सम का फॉर्मूला है, सिंपल। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कर लीजिए, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एक पेयर, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का दूसरा पेयर, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का थर्ड पेयर, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, n/2 पेयर्स बनेंगे। तो अपना फॉर्मूला सम का यही होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म into n/2. n/2, n means the number of terms in this AP, right? ठीक है ना, एक बार फिर समझाऊं क्या कह रहा हूं। बहुत सिंपल, जैसा उस प्राइमरी स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को समझाया वैसे ही हम समझ सकते हैं आराम से कि 1 + 2 + 3 + 4 +++ 98, 99 और 100 तक आपको प्लस करना है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही है जो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम है, वही है जो थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम है। तो आपके पास में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कौन सी होती है, अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म nth टर्म ही तो होगी, ठीक है। तो मैं इसको an लिख दूं, चलो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लीजिए। उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने उसके पेयर्स होंगे, तो n/2 पेयर्स होंगे। तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर, ठीक है। चलो अब इसी चीज को डिटेल में हम नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 first term plus last term. Since the sum of n terms of an EP निकाल रहे हैं हम, इसलिए जो लास्ट टर्म है वो n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से a + n-1 इंटू डी होगी, है ना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी। चेक कीजिए, ठीक है। या तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी इस फॉर्मेट में लिखें, केवल फॉर्मेट चेंज है, या फिर हम इसे n/2 2a + n-1 इंटू डी कर सकते हैं। चेक कीजिए, ये सम का फॉर्मूला है। द हाफ ऑफ द चैप्टर, द सेकेंड हाफ द चैप्टर, फर्स्ट हाफ an था, सेकेंड हाफ SNL, राइट। चलो एपी में इंप्लीमेंट करें।
कोशिश करें जरा समझने की। एक एपी लेते हैं, जैसे 6 + 9 + 12 प्लस डैश डैश टिल मान लीजिए 300, मान लीजिए 300, राइट? क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है इस एपी में कितनी है? नहीं। क्या हम नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कि इस एपी में कितनी है? क्योंकि हमें चाहिए n/2, हमें चाहिए n/2, निकाल सकते हैं आराम से। लास्ट टर्म से पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। सो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। भाई कितनी टर्म्स का सम करना है ये तो पता चले हमें, पेयर कितने बनेंगे ये तो पता चले हमें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से हमें n पता चलना चाहिए पहले, है ना? सो 300 equals to 6 + n - 1 × 3 is the common difference. Check कीजिए। All of us are aware of this formula, an का फॉर्मूला, है ना? 300 - 6, 294 is equals to n - 1 × 3। 3 डिवाइड होगा यहाँ पे जाके, 3 9 are 27 और 3 8 are 24. So n is equals to 99. So there are 99 terms in this AP. First of all, अगर 99 terms हैं तो हम आराम से बता सकते हैं the sum of 99 terms, ऐसे लिखेंगे ना, sum of n terms, so sum of 99 terms because n is 99 here. 99 upon 2, n/2, the formula is n/2, first term plus last term, first term plus last term, हो गया? चेक कीजिए, बहुत आसानी से समझिएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के कितने पेयर बनेंगे? जितनी n/2 होंगे। पेयर बनाने हैं, n टर्म्स हैं तो कितनी होंगे? n/2 टाइम्स। डन। Isn't it simple? The calculation is leaving. I am leaving the calculation for you. Okay. So the calculation was left and let's move to the next question. एक बार फिर समझते हैं। मान लीजिए अपने को कोई कह रहा है कि find the sum of the AP whose first term is 50, then it is 60, then 70 plus 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 करते हुए 1000 तक प्लस करके बता दो क्या है। आराम से समझिएगा। 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 90 plus dash 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 till 1000 प्लस करके बताओ कितना है। आपने कहा कि इसमें कितने जो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं पहले वो निकालना पड़ेगा क्योंकि उतने पेयर्स बनेंगे अपने पास, n/2 यानी पेयर्स बनाएंगे, है ना? सो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है a + n - 1 × d। व्हाट इज द लास्ट टर्म? उसका जो भी n होगा, जो भी उसकी पोजीशन होगी उतनी टर्म्स होंगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये nth टर्म है, उसका पोजीशन पता करते हैं। सो 1000 is equals to 50 plus n - 1 into the difference is of 10, isn't it? चेक कीजिए, ऐसे ही ना बच्चे? ठीक है। अब इस 1000 में से 50 माइनस कर देते हैं चले जाके, यह हो जाएगा 950 is equals to n - 1 into 10। इस 10 को डिवाइड कर देते हैं ले जाके, तो n is equals to 96. So there are 96 terms in this AP. ठीक है, पहली बात। अब हमें सम निकालना है, तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। द फॉर्मूला इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो व्हाट इज n? n is 96. Can we write S96 is equals to? Yes, of course we can write S96 is equals to 96 upon 2 into first term plus last term. So first term is 50 and the last term is 1000. So can I write 1050 directly and the calculation is left. Okay? थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लेंगे आराम से, है ना? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है, किसका क्या मतलब है, ठीक है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7।
एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया है ना। चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें एपी पता करनी पड़ेगी। कौन कौन से नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड होते हैं, और उनको सीक्वेंस में लिखना शुरू करते हैं ताकि एपी बनी रहे। जो सबसे पहले सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो है 14। फिर 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28 एंड सो ऑन। जो लास्ट नंबर 7 से डिवाइड होता है वो है 98, है ना। और उस दिन भी बात हुई थी, अगर हमें ना पता चले या कोई 3 डिजिट नंबर हो या ऐसा नंबर हो जिसका टेबल हमें इतनी आसानी से या डिविजिबिलिटी चेक ना करनी आती हो, तो हम बेसिक मैथ्स में चलते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स में, कि एक 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 100 होता है। वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। 7 1 7 30, 7 4 28, नहीं होता, उसमें 2 रिमाइंडर रह जाता है। तो 100 में अगर 2 रिमाइंडर रह जाता है तो 100 में से 2 माइनस कर देते हैं, यानी कि 98 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ये अपनी पहले भी बात हुई कि 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर या ऐसा कोई नंबर जो इतना अच्छा नहीं हो, जिसकी डिविजिबिलिटी हमें नहीं करनी आती हो वर्बली, तो हम इस तरह से नंबर को निकाल सकते हैं, है ना। और हमारे अगर हम सॉल्यूशन या मार्किंग स्कीम देखें सीबीएसई की, तो यहां से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारे एपी लिखते ही हमें मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इस एपी में 98 की पोजीशन पता करें, तो 98 is equals to 14 plus n minus 1 into the differences of 7, the common differences of 7, right? 14 98 में से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाय 7 is equals to n minus 1. 7 1 are 7, 2 are 14, so n is equals to 13. So there are 13 terms in this AP. Now we can apply the first formula or the second formula. Any one of these two. Any one of these two. Calculation will be same. अभी अपने एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए लिया था कि हमारी कैलकुलेशन एक ही होती है। S13 is equals to 13 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर किसी ने लगाया है, या किसी ने ये फॉर्मूला ना लगा करके Sn is equals to n by 2 2a 14 का डबल 28 प्लस 13 इंटू 7 की कैलकुलेशन की है, यानी n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी किया है। तो क्या हमारे पास में अलग अलग कैलकुलेशन होती है, चेक करते हैं क्या हमारे पास सेम आंसर आता है या नहीं। हालांकि अभी अभी हमने देखा कि वो एक ही होता है, एक ही आंसर आता है, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म करवा रहा हूं इसलिए ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें ना आए कि सर अगर ऐसे किया तो और वैसे किया तो। So 7 3 20, sorry 1 और 2 91, sorry, so ये हो जाएगा something is I'm doing the calculation again wrong. This is 13 terms, so 12 into 7, ये यहाँ पे 12 आना चाहिए था बेटा, क्योंकि फॉर्मूला n-1 होता है, मैंने 13 लिखा था यहाँ पे, 12 into 7 होना चाहिए था, तो ये आपके पास 84 होता, तो ये आपके पास 13 by 2 और आपके पास इस ब्रैकेट में यानी कि इन दोनों का सम जो है वो आपके पास 112 आएगा। चेक कीजिए आपकी कैलकुलेशन सेम है ना। अपन यही बात कर रहे थे, आपको मेरी गलती समझ में आ गई थी। मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने 13 इंटू डी लिखा था, ये 13 इंटू डी नहीं होगा, ये n-1 इंटू डी होता है ना, तो 12 इंटू डी होना चाहिए था, ठीक है। सो देखिए कैलकुलेशन सेम है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज द फॉर्मूलाज आर सेम। ईदर वी कैन यूज दिस फॉर्मेट, या ये फॉर्मेट यूज करें या ये फॉर्मेट यूज करें, दोनों करें, में से कोई भी करें, एक करें, वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन एडवाइस ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर कैलकुलेशन गो फॉर लेसर सॉल्यूशंस कैलकुलेशंस, और उसके लिए ये फर्स्ट फॉर्मूला सही रहेगा अगर आपके पास लास्ट टर्म मालूम है आपको। तो अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो फर्स्ट फॉर्मेट यूज कीजिए, और अगर लास्ट टर्म निकालने की इच्छा ना हो या यूं कह लीजिए उसकी कैलकुलेशन कम करनी हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सो प्रेफरेबली फर्स्ट फॉर्मूला तब यूज होना चाहिए जब लास्ट टर्म मालूम हो, और प्रेफरेबली सेकंड फॉर्मूला तब यूज करना चाहिए जब लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं हो, ठीक है। सो एसएन के फॉर्मूले को हमें वी शुड गेट फेमिलियर विद दिस एब्रिविएशंस एंड ऑल, एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।